दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे ही ईवीएम हटाओ देश बचाओ का नारा पूरे देश में तेजी से गूंजने लगा है। गत दिवस सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना प्रदर्शन किया और नारे लगाए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने अपनी मांगें रखने का प्रयास किया, लेकिन उनको सीजेआई से मिलने का, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलने का मौका तो नहीं मिला, निमंत्रण तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर पट्टियां हाथों में लेकर मीडिया के सामने नारे लगा के अपनी बात को रखा। उनके हाथों में पट्टियां लिखी थी जिन पर लिखा था ईवीएम हटाओ देश बचाओ। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह और उनके कई साथियों ने पट्टियां हाथों में उठा रखी थीं और उन्होंने बारी बारी से सैकड़ों जो प्रदर्शनकारी और वकील सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचे थे, उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक ईवीएम को हटाया नहीं जाता और लोकसभा के चुनाव बैलेट पेपर से नहीं कराए जाते, चुनाव आयोग देश की आवाज़ नहीं सुनता, देश के वकीलों की बात नहीं सुनता, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इस पर कोई फैसला नहीं लेते, तब तक हमारा ईवीएम हटाओ देश बचाओ का आंदोलन जारी रहेगा। और इस अवसर पर उन्होंने अब घोषणा की है, जो अभी तक हम चुनाव आयोग के सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अब हम देश के अलग अलग हिस्से में जाकर ईवीएम हटाओ देश बचाओ का नारा देंगे और हर जिला हेडक्वार्टर पर वकीलों के साथ और जो भी समाज के वर्ग, मतदाता और आम नागरिक ईवीएम को हटाने के लिए हमारे आंदोलन में आते हैं, हम उनको सबको बताएंगे कि ईवीएम से आपके वोटों की चोरी हो रही है, ईवीएम से आपके वोटों पर डकैती डाली जा रही है, आप जिस उम्मीदवार को या जिस पार्टी को अपना वोट डालते हैं वो उसको ना मिलकर किसी और को मिल जाता है। और इसमें चुनाव आयोग और सरकार की मिलीभगत है, जिसके चलते ही भाजपा चुनावें जीत पा रही है। जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो भाजपा इस तरीके से लोकसभा चुनाव कभी भी बहुमत से नहीं जीत पाएगी और उनकी हार तय होगी। अब दोस्तों देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का, जो अब जिला स्तर पर भी बार एसोसिएशन के पास जाकर, हर जिला हेडक्वार्टर पर जाकर वकीलों के साथ मिलकर इस आंदोलन को कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ को पूरे देश में किस तरीके से फैलाते हैं, कितना देश की जनता को समझा पाते हैं, वो देश की जनता को ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करने के लिए किस प्रकार खड़ा कर पाते हैं, ये तो भविष्य बताएगा। और वो जो घोषणा कर रहे हैं कि वो आगामी लोकसभा चुनाव यानी 2000 का लोकसभा चुनाव किसी भी कीमत पर ईवीएम से नहीं होने देंगे और बैलेट पेपर से करा के रहेंगे, तो दोस्तों देखना है उनकी इस मुहिम को कितनी सफलता मिलती है। देश भर के कितने वकील उनकी इस मुहिम में शामिल होते हैं, देश की जनता उनकी इस मुहिम में कितना शामिल होती है, या विपक्षी दल उनके इस मुहिम को सफलता तक पहुंचाने के लिए उन्हें कितना सहयोग देते हैं, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से ये आंदोलन तेजी पकड़ता जा रहा है, उससे ये ज़रूर लगता है कि सरकार के और चुनाव आयोग के कान खड़े हो गए हैं और हो सकता है
कि चुनावों से पहले ईवीएम के मुद्दे पर कोई फैसला आ सके। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ का नारा अब पूरे देश में गूंजने लगा है और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील पूरे देश में इस मुहिम को फैलाने के लिए अब निकल चुके हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर उन्हें कितनी सफलता मिलती है। तो इसी के साथ मेरे आज का ये मुद्दा समाप्त होता है। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।